सूत जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण पत्नी सहित रहते थे। उनका नाम आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव वेद शास्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे, परंतु वे निसंतान थे। संतान न होने के दुख से वह वन की ओर चल गए। मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिले, जिनसे अपने संतान न होने का दुख कह सुनाया। यह सुनकर सन्यासी बोले कि तुम्हारे भाग्य में संतान की सुख नहीं है। इस पर आत्मदेव के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला देना। महात्मा से फल लेकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री धुंधली को दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रसव पीड़ा के भय से वह फल गाय को खिला दी। तत्पश्चात अपनी बहन से बोली कि जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो तो उसे मुझे गोद में दे देना। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए हमारी बहन को यहाँ रख लीजिए, जो इसका पालन पोषण करेगी। धुंधली ने इस पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधकारी रखा। देवयोग से ठीक 3 महीने बाद ब्राह्मण की गाय को बड़े कान वाला बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा। समय के अनुसार गोकर्ण बड़ा विद्वान पंडित और ज्ञानी निकला, किंतु धुंधकारी चोरी और कुमार्ग पर चलने लगा। उसके इस कार्यों को देखकर माता पिता दुख से भगवान को प्यारे हो गए। धुंधकारी वेश्याओं के चक्कर में फंस गया। जगह जगह चोरी करने जो धन लाता वह उन वेश्याओं को दे देता। एक दिन वेश्याओं ने धन के लालच में उनकी गला दबाकर हत्या करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वह तीर्थ यात्रा से लौट आया। गोकर्ण ने अपने तप विद्या से ज्ञात कर लिया कि उन्हें प्रेत योनि मिली है। धुंधकारी ने अपने भाई से समस्त घटना का वर्णन किया। तत्पश्चात गोकर्ण ने अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ सुनाया, जिससे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उचित समय आने पर दोनों भाई विष्णुलोक को चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा का जो भक्त हृदय से श्रवण करता है वह शीघ्र ही भगवान के परम पद को प्राप्त करता है।